जो अजय भाई जी ने बहुत अच्छी बात जो खोज करके निकाली आठ अध्याय की, ये बहुत विचित्र बात लगी मुझे कि जिनको समग्र परमात्मा का अनुभव हो चुका है उनको भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपना होनापन किसी को याद करने की जरूरत नहीं रहती, ऐसे ही जिसको समग्र भगवान का जो होनापन है वो अनुभव हो गया, अर्थात व्यक्ति तो समाप्त होकर के वहां पर भगवान ही है, तो अब उनको याद क्या करना पड़े, वो तो भगवत स्वरूप ही है। इसलिए ये बहुत ही मुझे अच्छी बात लगी। नारायण नारायण। ठीक, अभी तो कोई और भी बात कोई पूछनी हो तो डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, नहीं तो फिर एक बार 12वां अध्याय शुरू करें। हाँ जी अजय भाई जी करो। डॉक्टर साहब इसमें आज एक बात आई थी, महाराज जी बोले कि 9वें अध्याय में आखिरी श्लोक में मनमना भाव जो श्लोक बोल दिया, फिर भी क्या भगवान के मन में जो है, भगवान ने इसके मन में और बातें कहनी थी। अरे हाँ जी, वो शब्द में पढ़ता हूँ अभी, बिल्कुल महाराज जी की कहा थे। गुरु जी कहाँ थे शब्द ये? हाँ ये है विशेष बात में आए थे 801 नंबर पेज पर। विशेष बात में श्री भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा था, मन मना भाव श्लोक बोला। ऐसा कहने पर भी भगवान के मन में ये बात रह गई कि मैं अपने रहस्य की सब बात किस तरह से किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय कहा। बिल्कुल। महाराज जी बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, महाराज जी के बड़े विलक्षण विलक्षण भाव जगह जगह पे ऐसे मिलते हैं एकदम। महाराज जी और भगवान एक ही है, इसलिए उनके मन की बातें हैं, वो भगवान की बातें ही हैं जी। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम भाई। अभी आपने जैसे कहा ना तो एकदम कान खड़ा हो गया कि भगवान की बात महाराज जी की बात आमने सामने से दिखती है, जैसे आमने सामने खड़े होके बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और लिखवा दिए, ऐसे लगता है। तो ये जो अभी अजय भाई जी ने बात रखी थी मन मना मत भक्तो, तो मेरे मन में भी एक दिन प्रश्न आया था कि 9:34 में जब भगवान ने बात पूरी कह दी और यहाँ विशेष बात में 10वां 11वां दोनों अध्याय भी पूरा कर दिए भगवान कि चिंतन करो तो मेरी विभूतियों का करो और दर्शन करो तो समस्त में हमको ही देखो। अब जब सारी बात पूरी हो गई तो फिर भगवान को 1865 में मन मना मत भक्तो मत ध्यान जी मां नमस्कुरु दोबारा क्यों कहना पड़ा? तो ये बात साधक संजीवनी में नहीं पकड़ में आ रही थी, लेकिन प्रबोधनी का जब दर्शन हुआ तब महाराज जी पता चला डॉक्टर साहब कि भगवान ने प्रतिज्ञा करके 18 के 65 में वो बात कर रहे हैं कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू केवल मेरी शरण आ जा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा पतन नहीं होगा या तेरा कभी अहित नहीं होगा, सब कुछ मैं करूंगा, सारा धर्म कर्म कर्तव्य जो है पाप ताप सब कुछ मैं देखूंगा। तो वहां प्रतिज्ञा कर रहे हैं भगवान कि तू चिंता मत कर। इतने दयालु हैं भगवान और महापुरुष, और इस बात की तरफ हमारी दृष्टि कब जाएगी? रोना चाहिए अकेले बैठ करके। प्रणाम महाराज। ठीक कर रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम। परिशिष्ट भाव में जो बहुत ही बढ़िया स्पष्ट कर दिया महाराज जी का भाव स्वामी जी का कि ये जो अपने सूक्ष्म और ये जो संबंध विच्छेद के लिए मत कर्म कृत, ये बताया कि स्थूल शरीर से भगवान के परायण हो जाना, और ये मत पर में यानी सूक्ष्म और कारण शरीर से परायण होना, और मत भक्त स्वयं से भगवान के परायण हो जाना, क्योंकि मैं भगवान का हूँ। ये बहुत ही मुझे तो अच्छी बात लगी, सारे सार आ गए इसमें। ये स्वयं की स्वीकृति फिर भगवान को प्राप्त करो। ये थोड़ा और आपके भाष्य। हाँ, ये एक संपूर्णता की दृष्टि से भगवान ने तीनों बातें कह दी। मत कर्म कृत का अर्थ है भाई
मेरे लिए सब कर्म करो, तो स्थूल शरीर का इसमें विशेष भाग रहा। और मत परमा में सूक्ष्म और कारण शरीर है, इसका भाग विशेष है। और मत भक्ता में तो स्थूल सूक्ष्म का कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो स्वयं भगवान के शरण होना है, भगवान के परायण होना है। इसमें ये कर्ण निरपेक्ष भाव आ गया मत भक्ता में, क्योंकि भक्त तो मन बुद्धि इंद्रियां नहीं हो सकती ना, भक्त तो स्वयं ही होगा। बाकी चिंतन हो सकता है सूक्ष्म शरीर से, और मत कर्म कृत से स्थूल शरीर से भगवान के लिए जैसे स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि बंधते मानव, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की पूजा हो सकती है मत कर्म कृत से। पर ये मत भक्त है, ये कर्ण निरपेक्ष है, और मत कर्म कृत और मत परमा ये कर्ण सापेक्ष है। इसलिए ये मत भक्ता जो है, ये भगवान ने कहा कि तू स्वयं मेरे समर्पित हो जा, तो ये स्वयं की स्वीकृति है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। और इस विषय में अगर और किसी साधक का कुछ भाव हो तो जरूर बताएं। महाराज जी ने जो 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है, दोनों में श्लोक में तो लिखा है मन मना भव, फिर मद भक्ता लिखा है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने व्याख्या में पहले मद भक्ता किया। स्वामी जी महाराज तो अंतिम दिनों में तो कर्ण निरपेक्ष पे ही विशेषता से जोर देने लगे थे। तो उसका भी कारण ये है कि महाराज जी बताया कि भाई मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात को मान लेगा तो फिर मन भगवान में ही लगे इस वक्त। तो मन मना अपने आप हो जाएगा फिर अगर मद भक्ता। तो इसलिए महाराज जी ने पहले मद भक्ता को एक्सप्लेन करके फिर मन मना को। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही आपका मन है, सब कुछ वही है। क्योंकि ये सब तो करण है ना। जैसे व्यक्ति पेन से लिखता है तो पेन की क्या कीमत है, लिखने वाले की कीमत है। तो इसलिए ये मद भक्त है, ये मूल बात है। इसके बाद मन बुद्धि सब अपने आप ही भगवान में लग जाएंगे। वो अपने आप ही लगेंगे, उनको लगाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब अपना स्वयं लग जाएगा तो वो अपने आप पीछे पीछे लगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि लिखने वाला जो लिखना चाहेगा पेन तो वैसे ही लिखेगा, और क्या लिखेगा। तो ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही। ये देखिए एक भाव अभी और जोड़ दिया, कितना अच्छा अजय भाई जी ने, बहुत अच्छा। हरिओम जी ने बात, हरिओम जी बोला। अजय भाई जी ने जो बात कही थी उस पर एक दृष्टि और जा रही है कि भगवान तो कहे जरूर, लेकिन स्वामी जी महाराज कह रहे हैं मन वाला होने के पहले तुम भक्त हो जाए। तात्पर्य क्या रहा कि मन वाला होने में तो करण सापेक्षता है और मत भक्त होने में करण निरपेक्षता है। और दूसरी जो गहरी बात इसमें यह है कि इसमें अहंता का नाश पहले हो रहा है। भक्त होने में अहंता ही चली जा रही है, तो बचा क्या, हो तो भगवान का हो ही गया। ये स्वामी जी की कृपा है कि पहले तू भक्त हो जा। जी प्रणाम। जी बहुत अच्छा। अहंता का नाश नहीं है इसमें, अहंता का परिवर्तन है। हाँ, परिवर्तन भक्ति में परिवर्तन ही होता है, नाश तो ज्ञान में होता है। जी ज्ञान में नाश, जो महाराज बताते हैं। जो हरिओम जी आपने बात कही थी 1865 के बारे में ना, 1809-54 और फिर 9-34 और फिर 1865 में फिर दोबारा वही बात की, भगवान ने प्रतिज्ञा की। तो उससे पहले जो है ना, मतलब जो 56वें श्लोक से भगवान ने इतनी महत्वपूर्ण, इतनी प्यार से बातें कही शरणागति के विषय में। तो महाराज जी ने वहां 2-3 जगह 62वें श्लोक से मानो कि कहना शुरू किया कि भगवान ने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, सारा ठेका मेरा है, सब मैं कर लूंगा और तेरे को मेरी भी प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन महाराज जी ने वहां पर बोलना शुरू किया, 3-4 जगह पे बोला है कि अर्जुन कुछ बोले नहीं, अर्जुन कुछ बोले नहीं, अर्जुन ने कुछ हाँ ना नहीं करी। तो भगवान को 62वें श्लोक में कहना पड़ा कि तुम सगुण साकार की शरण में नहीं आना चाहता तो तू सगुण निराकार की शरण में चला जा, तमेव शरणं गच्छ। तो भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, तो भी अर्जुन कुछ नहीं बोले।
तब भगवान ने अर्जुन को फिर जो है थोड़ा सा कहा कि तेरी जैसी मर्जी है वैसे कर, मैंने तेरे को सब कुछ बता दिया, तेरी जैसी मर्जी है वैसे कर। तब अर्जुन के जो है होश उड़ गए। अर्जुन को लगा कि भगवान मेरा परित्याग कर रहे हैं। और फिर महाराज जी ने लिखा कि अर्जुन जो है विचार कर रहे हैं कि भगवान ने तो मेरे को इस तरह से भी समझाने का प्रयास किया, मैं कुछ नहीं बोला। फिर भगवान ने मेरे को धमकाया कि तू अपनी मन मर्जी करेगा, अहंकार के वश होकर करेगा तो भी तेरे को जो है जबरदस्ती युद्ध तो करना पड़ेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा तो तेरी प्रकृति युद्ध में लगाएगी तेरे को, फिर तेरे ऊपर जिम्मेवारी आएगी। फिर कुछ नहीं बोला। फिर 62वें श्लोक में कहा कि तू सगुण निराकार की शरण हो जा, फिर कुछ नहीं बोला। तो भगवान ने अर्जुन को चेताने के लिए उसको कहा कि भाई तू तेरे को सब कुछ मैंने बता दिया, तेरी जैसी मर्जी है, अब तू उसको ठीक से समझ के जैसी मर्जी है वैसे कर। तब अर्जुन कह रहा है कि मैं जो है कुछ नहीं बोला। महाराज जी के भाव देखो वहां पर कि मैं कुछ नहीं बोला, अब तो मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ, ये शब्द लिखे वहां पर, अब तो मैं कुछ कहने लायक ही नहीं रहा। तो भगवान ने देखा कि ये तो बहुत दुखी हो गया, तो भगवान अब उसको सांत्वना दे रहे हैं। 2 श्लोकों में 64-65 में सांत्वना दे रहे हैं, बड़े प्रेम से उसको जो है अब अपनी ऐसी हृदय की बात बताने जा रहे हैं जो अभी तक स्पष्ट रूप से ऐसे कह के नहीं बताई थी। सर्व भूयतमम भूय फिर कही। तो ये वजह थी उसकी जो मेरे को समझ में आई। हाँ, ये महाराज जी ने एक विशेष भाव लिखा है कि अंतर्यामी की शरण में चला जा, ऐसी बात कहने पर भी मैं कुछ नहीं बोला, इससे भगवान को ये कहना पड़ा जैसी मर्जी है वैसा कर, अब तो मैं कुछ भी कहने लायक नहीं हूँ, ऐसा सोचकर अर्जुन दुखी हो जाते हैं। तब भगवान तो अपने भक्त का दुख नहीं सहन कर सकते ना, तो इसलिए भगवान ने अपनी तरफ से फिर सर्व को यशरण में पर। और वहां भी एक बात हो रही है सर, वो भी ध्यान है आपसे बात करते हुए कि वहां एक बात ये आई, मैं बताता हूँ पढ़ करके 63वें श्लोक के परिशिष्ट भाव में। परिशिष्ट भाव में 1220 पेज पर आया कि पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर 62वें श्लोक में अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात तो सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से रीता ना रह जाए। मतलब भगवान साथ में जाएंगे। पहले श्लोक से बोलना शुरू किए समग्र के विषय में, पर अभी तक भी अर्जुन समग्र की प्राप्ति कर नहीं पाए। ये देखो, मतलब ये हालत बताइए, यहाँ कितना सब कुछ बोल दिया, 10वां अध्याय भी हो गया, 11वां भी हो गया, 12वां भी हो गया, अभी भी जो है महाराज जी कह रहे हैं कि अर्जुन समग्र की प्राप्ति से रीता न रहे। भगवान ने कह दिया ना कि तुम मेरे सखा भी और भक्त भी हो, तो वो भगवान पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि वो सगुण साकार या समग्र की प्राप्ति के बारे में आश्वस्त नहीं हो जाए। इसलिए अंत में जब उसने कह दिया वचनम तव, तभी भगवान चुप हुए। और फिर 73वें श्लोक में फिर एक भाव महाराज जी ने दिया अर्जुन की तरफ से। तो अर्जुन कह रहा है कि आप मेरे पीछे पड़े आप मेरे पीछे पड़े हैं, तो भगवान तो भक्तों से मैं सखा चेती रहस्य में तद उत्तमम, भगवान तो उत्तम से उत्तम रहस्य बताने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। और वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन के माध्यम से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। सच्ची बात तो ये जी, बिल्कुल बिल्कुल वो तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि ये भाई बहन सब मिलकर के मेरी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनको समग्र की प्राप्ति जब तक नहीं हो तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये बात डॉक्टर साहब प्रणाम। ये बात इसलिए अभी जैसे हम लोग 12वें अध्याय में अब तक प्रवेश कर गए होते, लेकिन इतना विलक्षण बातें प्रकट हो रही है, तो इसमें स्वामी जी महाराज भगवान की कृपा से ये चर्चा उठ रही है। अच्छा, इसका प्रमाण भी है डॉक्टर साहब। एक जगह से मैं 4 लाइन पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों की आज्ञा हो तो। पढ़िए। हाँ, लिखा है कि भगवत प्रेरित अर्जुन और भगवत स्वरूप अर्जुन, ये दोनों पहले ये बताइए कहाँ से? ये गीता दर्पण में
गीता दर्पण में एक लेख है, गीता का परिमाण एवं पूर्ण शरणागति लेख है। अच्छा, वाह। उस पेज बोलिए, पेज हरिओम जी, पेज नंबर 317। यहाँ पे डॉक्टर साहब यहाँ पे लिख रहे हैं स्वामी जी महाराज कि भगवान का हमारे कल्याण की भावना कितनी तीव्र है। भगवान का अथवा किसी जीवन मुक्त महापुरुष का अथवा किसी कारक पुरुष का, ये तीनों लोगों की बात कर रहे हैं कि जब किसी जीव के कल्याण का हो जाता है तब उसका उसी क्षण कल्याण निश्चित समझ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या कर रहे हैं कि जबकि उसे इसका उसी क्षण अनुभव नहीं होता, इसका पता तो उसे बाद में चलता है। कारण कि जब उसमें रहने वाली कमियों को भगवान अथवा जीवन मुक्त महापुरुष उस जीव के द्वारा शंकाओं के रूप में प्रकट कराकर दूर कर देते हैं, तब उसको अपने कल्याण की बात का पता चल पाता है। ये है जीवन मुक्त महापुरुष। ये तो श्रद्धेय सेठ जी की जो एक पुस्तक है लिखी हुई ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, तो उसमें ये सेठ जी को वरदान दिया था भगवान ने, भगवान विष्णु ने, कि सबका कल्याण तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो तुम्हारा संकल्प होगा अथवा जो तुम्हारा चिंतन करेगा, दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा, तुम्हारे साथ भाषण करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। तो महापुरुष जिसके बारे में ये सोच ले कि इसका कल्याण होना चाहिए, उसका कल्याण तो उसी क्षण हो ही जाता है। अब उसको अनुभव होता है, चाहे बाद में, कोई बात नहीं। यही बात है। तो संतों की और भगवान की कृपा की विशेषता है। जी जी, प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अजय जी आगे बढ़ना चाहे तो पढ़िए। जी, अध्याय 12। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्थ द्वादशोध्याय अवतरणिका। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की, फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद 5वें अध्याय के 16वें, 17वें एवं 24वें से 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक भक्त की महिमा बताई और 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम, मान आदि पदों द्वारा विशेष रूप से सगुण साकार एवं सगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया तथा अंत में 11वें अध्याय के 54-55वें श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। उपर्युक्त टिप्पणी पढ़ते हैं अभी। उपर्युक्त वर्णन से अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ, जिसकी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो टिप्पणी में नीचे लिखा है कि इस अध्याय से पहले साकार भगवान के उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में जिन पदों के द्वारा हुआ है उनका परिचय इस प्रकार है। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां, जो श्रद्धावान भक्त मेरे में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है। 7वें के पहले में मैया सक्त मना योगम युंजन मदाश्रय, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर भक्ति योग में लगा हुआ। फिर 7वें के 29वें 30वें माम आश्रित यतन्ति युक्त चेतसः,
युक्त चित्त वाले पुरुष मेरे शरण होकर साधन करते हैं। 8 के 7वें में मयि अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला। और 8 के 14 में अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरति नित्यशः, मेरे में अनन्य चित्त होकर जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है। 9 के 14 में सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वितः, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। 9 का 22वां अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते, अनन्य भाव से जो भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। और 9 का 30वां भजते माम अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। 10वें का 9वां मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, मेरे में मन लगाए रखने वाले और मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए। और आखिरी श्लोक जो हमने पढ़ा 11वें का 55वां, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त, मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला मेरे परायण और मेरा भक्त है। अगले पेज में नीचे टिप्पणी आगे कंटिन्यू चल रही है। ये 804 पेज पर इस अध्याय से पहले निराकार उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में और जिन पदों में के द्वारा हुआ है उनका परिचय। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। चौथे के 39वें में श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। 5वें के 8वें में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 5 का 13 नैव कुर्वन् कारयन्, कर्मों को न करता हुआ न करवाता हूँ। फिर 5 का 24 से 26 में ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। 6:25 आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन को परमात्मा में स्थित करके। 8:11 यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदों के ज्ञाता पुरुष जिस परम पद को अक्षर कहते हैं। 8:13 ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण और मुझे निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करता हुआ। और 9:15 ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते, ज्ञान योगी मुझे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। तो श्लोक संख्या 1 शुरू करते हैं। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वं पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। सुरेश जी करना है श्लोक ये या कैसे करना है? टाइम का हिसाब देख लो। हाँ तो अभी एक बार चर्चा तो हो रखी है, एक बार शुरू करें जैसे। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा कर लीजिए। एक पेज कर लेते हैं। फिर कल कोशिश करना, कल इसको शुरू से, मतलब अगले सत्र में शुरू से ही करना है। तो पहले श्लोक को फिर से कर लेंगे। हाँ ये करिए आप। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? व्याख्या एवं सतत युक्ता ये भक्ता। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने यह और सह पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किए हैं, उसी साधक के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ ये भक्ता पद आए हैं। सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश किया गया है। मैं भगवान का ही हूँ,
कि बहुत सुंदर महाराज जी ने भाव दिया कि मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक पारमार्थिक भगवत संबंधी जप ध्यान आदि अथवा व्यवहारिक शारीरिक और आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सतत युक्तः पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। साधक से यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वे पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर भगवान का जप, स्मरण, ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। नारायण नारायण। डॉक्टर तो अपने इसी का ही पूरा सार समझ लेते हैं तो डॉक्टर साहब को एक बहुत बड़ी भूल होती है यही चर्चा। हाँ, ये गायत्री देवी करनानी, कैमरा खुल गया, बंद करवा लेना, बंद कर देना। नारायण 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 नारायण। तो इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो वो करे। बातें तो बहुत स्पष्ट ही है, लेकिन ये एक इसमें विशेष बात है, वो हम सब के लिए बहुत काम किया, जिसका अभी सुरेश जी ने भी एक प्रकार से संकेत किया है। वो क्या है कि साधक है वो जिस समय में पाठ पूजा जब ध्यान इत्यादि करता है तब तक तो वो ये समझता है कि मैं भगवान के लिए ये सब कर रहा हूँ, अर्थात भगवान से उस समय अपना संबंध मानता है। और जो सांसारिक या व्यवहारिक क्रियाएं करता है ना, तब वो समझता है कि ये तो मैं संसार का काम कर रहा हूँ, अर्थात वो भगवान को एक प्रकार से भूल जाता है। उसमें कारण ये है कि जब तक बुद्धि में अलग अलग उद्देश्य बने हैं, भाई मेरे को धन प्राप्त करना है, मेरे को कुटुंब का पालन भी करना है, मेरे को अपना ये नौकरी भी करनी है, खेती भी करनी है, तब क्या होता है कि वो भगवान को भूल करके संसार में रच पच जाता है। वो साधक होने के कारण वो फिर बाद में ऐसा विचार करता है, वो मैं तो देखो अभी भगवान को भूल गया। और वास्तव में जब तक दूसरा कोई उद्देश्य होता है तब तक उसका अनन्यता से भगवान से संबंध नहीं जुड़ता, क्योंकि अन्य का भी उसमें एक महत्व रह जाता है। तो इसलिए ये हम लोगों के लिए एक बहुत समझने वाली बात महाराज जी ने यहाँ पर रखी है कि भगवान का मैं हूँ, और वो जो पंचामृत में जो बात कही है, मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत इसीलिए महाराज जी ने रखा हम लोगों के सामने, ताकि ये जो भूल होती है ये भूल ना हो, क्योंकि निरंतर फिर भगवान के साथ ही संबंध रहेगा। काम भी उनका ही कर रहे हैं, प्रसाद भी उनका ही पा रहे हैं,
दरबार में भी उनके ही रह रहे। तो ये बात अगर हम लोग ठीक से समझ लें तो फिर क्या है कि नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही फिर भगवान का ही कार्य कर रहा है वो। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी सब समय उसकी स्मृति है, ऐसा ही मानना चाहिए। तो अब इसमें कोई बात हो तो फिर बात करें। हरे नारायण। और कोई बात नहीं है, अब सब शंकाएं मिट गई है, तो फिर भजन सुनते हैं। क्यों सुरेश जी, बोलिए। हाँ, समय तो हो रहा है, किसी को कोई यहाँ बात कुछ नहीं होता। और ये डॉक्टर साहब प्रवचन में भी महाराज जी कई बार बोलते हैं कि बस यही बात जो आपने बताई वही होती है कि सत्संग भजन करते हैं जब तक तो है, फिर वो पाती कोना बंद करके और बोला आज का काम तो हो गया, फिर वो तो ये पंचामृत वाली बात आपने सही है। इससे जैसे मतलब 24 घंटे मतलब भगवान में बस जुड़ा रहता है आदमी निरंतर, बस उससे। हाँ जी जी जी। इसमें शरणानंद जी महाराज ने एक कड़ी बात कही है कि मनुष्य जो अगर साधक है तो 24 घंटे ही वो साधक है। ऐसा नहीं है कि साधन करता हूं तब तो साधक हूं और जब साधन नहीं करता हूं तब असाधक हूं। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि जब मनुष्य पाठ पूजा करता है तो उस समय में वो जल्दी जल्दी उसको पूरा करता है, घड़ी देखता है कि आज तो वहां जाना है, यहाँ जाना है, जल्दी जल्दी पाठ करो, जल्दी जल्दी माला फेरो, और फिर वो सारा पोथी पाना को बांध करके रख दिया, मानो अब तक मैं साधन कर रहा था और अब असाधन के लिए समय मिला। ये बात शरणानंद जी महाराज ने एक जगह पर कही है। तो ये वही बात है जो अभी स्वामी जी महाराज ने तो एक मतलब सदी हुई भाषा में कही, और वो थोड़े से शरणानंद जी महाराज वो व्यंग्यात्मक भाषा कई बार कहते हैं, जिससे कि साधक के ऊपर वो चोट पड़े। जी हाँ महाराज जी, प्रणाम। हाँ, पहले सुनील दास जी, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सुनील दास जी बोलो, बाद में ममता बोलो। महाराज जी, स्वामी जी जो कह रहे हैं, एक बार स्वामी जी भी कहते हैं कि निषेधात्मक साधन जो है वो बहुत तीव्र है, बहुत तेज है। तो निषेधात्मक साधन करने से तो हम लोग आलस्य प्रमाद में नहीं आ जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, निषेधात्मक साधन में तो बड़ी सावधानी की जरूरत पड़ती है। कहीं झूठ न बोल लूं, कहीं हिंसा न हो जाए, कहीं किसी के बुरा न समझ लूं, कहीं किसी के साथ बुरा न कर दूं। तो निषेधात्मक साधन है ना, ये मेरे ममता तो मेरे में नहीं है, ममता को छोड़ना है, मेरापन छोड़ना है, कामना छोड़नी है। तो इसमें तो प्रमाद का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, यद्यपि विद्यात्मक साधन में तो प्रमाद हो सकता है, गीता पाठ करते करते नींद ले रहे हैं, और मोक्षासन करते करते नींद ले रहे हैं, और फिर कह दिया आज तो मूड नहीं है, बंद करके चल दिए। तो निषेधात्मक साधन में तो आदमी फिर भी थोड़ा गफलत में जा सकता है, लेकिन ये जो निषेधात्मक साधन है, विधेयात्मक में गफलत हो सकती है, निषेधात्मक में तो बहुत ही सावधानी होती है साधक की। तो इसलिए ये है बात। अब सुनील दास जी बताइए, आपका समाधान हुआ कि? तो महाराज जी, हम लोग क्रिया प्रधान नहीं होंगे तो क्रिया नहीं करने से निषेध मैं ऐसे कर रहा हूँ, निषेधात्मक कर रहा हूँ, तो यही मेरे को ये डर है कि आलस में जा रहा हूँ। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि आप ये निश्चय करें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो अब आपके सच बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप जो कह रहे हैं वो बात नहीं होगी कि हम निषेधात्मक करते रहेंगे तो फिर हमारे द्वारा कैसे साधन होगा? कैसे नहीं होगा, फिर ही साधन होगा। फिर असाधन के लिए जगह ही नहीं है ना। अब मैंने निश्चय कर लिया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो अब सत्य बोलने के लिए मेरे को कौन सा साधन करना पड़ेगा? अच्छा, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा, तो ईमानदार होने के लिए मुझे कौन सा साधन करना पड़ेगा?
इसलिए निषेधात्मक साधन बहुत तेज है, इसमें कहीं पर भी प्रमाद की वो गुंजाइश नहीं है। आप कह रहे हैं कि अब फिर हम नाम जप क्यों करेंगे और फिर हम ध्यान क्यों करेंगे, फिर चिंतन क्यों करेंगे, ये बात नहीं है। जैसे ही आपने ये निश्चय किया कि कोई मेरा नहीं है, तो आपको अपना जो है वो तुरंत प्रकट हो जाएगा। वो अपना है, वो सदा से ही हमारे अपना है, वो ही प्रकट हो जाएगा। इसलिए निषेधात्मक साधन बहुत तेज है। जब तक आप संसार को सत्य मानते रहेंगे, इससे ममता करते रहेंगे, तब तक आप भगवान के साथ रहते हुए आपको उनका अनुभव कभी नहीं होगा। और जब तक कामना करते रहेंगे, तब तक भगवान है हमारे साथ और हम ही भगवान में भी हैं, लेकिन हमें अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए निषेधात्मक साधन से स्वतः ही, जब दूसरा कोई मेरा नहीं है, तो जो अपना है वो तो प्रकट हो ही जाएगा ना, क्योंकि ये जीव तो बिना आश्रय के रह नहीं सकता। तो संसार का आश्रय लिया हुआ था, अब संसार का आश्रय छोड़ दिया, तो फिर भगवान का आश्रय स्वतः ही प्रकट होगा और वो आश्रय लेगा ही अवश्य। ये बात है सुनील दास जी। जी महाराज, प्रणाम महाराज। हाँ जी ममता जी, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, राम राम, प्रणाम महाराज जी। अब जैसे श्लोक में आया था ना कि हर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, संसार में हर समय भगवान का चिंतन हो, उन्हीं का दर्शन हो। तो दर्शन करने के लिए और चिंतन करने के लिए तो एक रूप चाहिए जैसे हमको, पर भगवान अभी तक अपने ओरिजिनल रूप में तो प्रकट हुए नहीं है ना। तो फिर जो हमको कैसे रूप का उनका चिंतन करना चाहिए, जो हमारी छवि हमको प्यारी है उसी रूप में करना चाहिए। बिल्कुल, आपको भगवान के जिस चित्र में अथवा जिस मूर्ति में आपको विशेष आकर्षण लगता है, उसी का ध्यान, उसी का चिंतन करना चाहिए। और वो भगवान अवश्य ही वो ही है, क्योंकि भगवान तो आप जो चिंतन करेंगे वो सब भगवान ही तो है, दूसरा कोई होगा ही नहीं। इसलिए उनके विग्रह का यदि आप स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो साक्षात भगवान ही प्रकट होंगे और वो है ही भगवान। जी जी ठीक। डॉक्टर साहब कहा भी है महास्वामी जी महाराज ने कि भगवान कहते हैं कि जिस रूप में भी आप मेरा चिंतन करोगे, मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ तो वही है ना, सत्य बात है जी। तो अब मैं आपको भजन सुनाऊं। पहले एक बार नटवर जी का आगरा ने कोई खोला, तो नटवर जी भाई जी कुछ पूछना तो नहीं है आपको, उस टाइम म्यूट खोला था। हाँ प्रणाम, एक छोटी सी जिज्ञासा थी साहब। हाँ बोलिए। ये चौथे अध्याय में कर्मयोग के बारे में भगवान ने कहा था, सूर्य से पहले कर्मयोग सूर्य भगवान को बताया, फिर बाद में परंपरा से चलता रहा और फिर उन्होंने कहा अर्जुन को कि ये बाद में लुप्त हो गया। हाँ। अब लुप्त होने का कारण यह बताया कि कोई जानकार नहीं था। मेरे को इसमें क्या रहस्य ये भगवान ने नहीं बताया खुल के कि जानकार क्यों नहीं थे, मतलब कारण एक्चुअली क्या है वो आप जरा एक्सप्लेन करिए। ठीक है, ये वास्तविक कारण तो भगवान ही जानते हैं। और मैं एक बार साधक संजीवन में वो श्लोक का भाव महाराज जी का दोबारा देख लेता हूँ, लेकिन अभी जो मैं आपकी सेवा में बात रख रहा हूँ वो ये है, भगवान ने योगो नष्टा परंतप कह दिया ना, तो वहां पर स्वामी जी महाराज ने कहा है कि लुप्त प्राय हो गया, कि जानकार लोग नहीं थे। क्योंकि आप आज भी देखो, किसी भी सत्संग में आप जाओ, किसी भी प्रवचनकर्ता की, अब संत महात्मा तो ज्यादातर दिखते नहीं है, कोई है तो भी अपने को मालूम नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्रवचन करता है, विद्वान है। तो आप किसी की भी सुनो तो अभी भी वो भक्ति पर ज्यादा जोर देंगे कोई तो, और कोई ज्ञान के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। और कर्मणा बद्धते जंतु, ये सबके दिमाग में घुसा हुआ है कि कर्मयोग से क्या कोई भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कर्मों में तो आदमी फंस जाएगा, वो फंस करके और जन्म मरण में जाता रहेगा। तो इस तरह से इसके जानकार लोग जो है वो उस समय भी बहुत कम थे। भगवान ने इसीलिए कहा कि लुप्त प्राय हो गया है। उस समय भी या तो कोई वैराग्यवान होकर के ज्ञान योग की तरफ चला जाता था, या कोई भावना अधिक रखने वाला भक्ति की तरफ चला जाता था। लेकिन ये कर्मयोग की तरफ जाने वाले
उस समय भी बहुत कम थे। इस दृष्टि से भगवान ने कहा कि इसलिए कम थे कि जो प्रवचन करता है, जो बोलने वाले हैं, जो वो भी इस विषय में बोलते नहीं। तो आपको आज भी कहाँ सुनने को मिलेगा? आप जाओ किसी सत्संग प्रवचन में, कोई आपको कर्मियों के विषय में बोलता हुआ नहीं सुनेगा। यही भाव मालूम होता है। इस विषय में और कोई बात हरिओम जी या अजय भाई साहब या मोहन भाई जी या कोई कहना चाहे तो कृपया कहें। ये थोड़ी समझ में आई बात तो। जी जी, नारायण नारायण। ठीक है, तब समय हो गया और डॉक्टर साहब सुनाओ भजन। अब सुनिए भजन, सुनिए। ये मीराबाई का भजन है। ये है मारवाड़ी भजन है। इसमें कई थोड़े शब्द आए हैं। एक शब्द तो गुजराती आया है। तो वाला, वाला का मतलब है प्यारा। और बाकी लगभग शब्द ऐसे हैं जो आप समझ पाएंगे। एक उमाओ आया, उमावो। उमावो का मतलब उत्साह, आनंद। और बाकी बीच में अगर मुझे कोई बात समझ में आएगी नहीं आएगी जो दूसरों को, तो मैं बताने की चेष्टा रखूंगा। ये बहुत ही एक रसपूर्ण भजन है मीराबाई का। म्हारा वाला गिरधारी, म्हारा प्यारा गिरधारी, थाने काई काई कह समझावा, म्हारा वाला गिरधारी, थाने काई काई कह समझावा, म्हारा वाला गिरधारी। सुंदर बदन निरखियो जब से, पलक नम्हारी लागे श्याम। सुंदर बदन निरखियो जब से, पलक नम्हारी लागे श्याम। रोम रोम में अखियां अटकी, नक सिकरी बलिहारी, म्हारा वाला गिरधारी। रोम रोम में अखियां अटकी, नक सिकरी बलिहारी, म्हारा वाला गिरधारी। थाने काई काई कह समझाऊं, म्हारा वाला गिरधारी। कोई कोई इसको बाला गिरधारी भी बोलते हैं, बालक रूप से भगवान। थाने काई काई कह समझाऊं, म्हारा बाला गिरधारी। अब घर बेग पधारो, मोहन लग्यो उमावो भारी श्याम। अब घर बेग पधारो, मोहन लग्यो उमावो भारी श्याम। मोतियन चौक पुरावा वाला, मोतियन चौक पुरावा वाला, तन मन तो परवारी, म्हारा वाला गिरधारी। मोतियन चौक पुरावा वाला, तन मन तो परवारी, म्हारा वाला गिरधारी। थाने काई काई कह समझावा, म्हारा वाला गिरधारी। म्हारा वाला गिरधारी, म्हारा प्यारा गिरधारी, म्हारा वाला गिरधारी, म्हारा प्यारा गिरधारी। थाने काई काई कह समझावा, म्हारा वाला गिरधारी। सुंदर बदन निरखियो जब से, पलकन भारी लागे श्याम। सुंदर बदन निरखियो जब से, पलकन भारी लागे श्याम। पूर्व जन्म की प्रीत हमारी, अब नहीं जात निवारी, म्हारा वाला गिरधारी। पूर्व जन्म की प्रीत हमारी, अब नहीं जात निवारी, म्हारा वाला गिरधारी। थाने काई काई कह समझाऊं, म्हारा वाला गिरधारी। मारो सगपण थासु गिरधर, मैं छू थारी दासी श्याम। मारो सगपण का मतलब सगाई,
संबंध। मारो सगपण थासु गिरधर, मैं छू दासी थारी श्याम। चरण कमल मोहि राखो सांवरा, चरण कमल मोहि राखो सांवरा। पलकन की जय न्यारी, मारा वाला गिरधारी। चरण कमल मोहि राखो सांवरा, पलकन की जय न्यारी, मारा वाला गिरधारी। थाने काई काई कै समझाऊं, मारा वाला गिरधारी। वृंदावन में रास रचायो, संग में राधा प्यारी श्याम। वृंदावन में रास रचायो, संग में राधा प्यारी श्याम। मीरा प्रभु गोपियां रे खातिर, मीरा प्रभु गोपियां रे खातिर, हमरी सुरत बिसारी, मारा वाला गिरधारी। मीरा प्रभु गोपियां रे खातिर, हमरी सुरत बिसारी, मारा वाला गिरधारी। थाने काई काई कै समझावा, मारा वाला गिरधारी। मारा वाला गिरधारी, मारा प्यारा गिरधारी। मारा वाला गिरधारी, मारा प्यारा गिरधारी। थाने काई काई कै समझावा, मारा वाला गिरधारी। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। सीताराम जी भाई जी, करनानी जय बोलो। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पाल की जय। सब संतन की